Yeah. So last time we have completed our logo designing topic, and actually it's not completed from my side yet. I will take your more classes, but after maybe next week. Okay. So उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को और बतानी है, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, बट इन दिस सेमेस्टर व्हाट यू नीड टू मतलब यू what you need to actually learn that is okay, that much is okay, उतना मैं करा चुकी हूँ, so that कि बेसिक से जो बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था क्या होती है चीज़ें और जिनको कुछ नहीं पता, सो वो एक टॉपिक उनको समझ सके एंड आप लोग वहाँ तक पहुँच सको. अब जो चीज़ें बची हैं आपकी जो लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर ही, वो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगी, सो दैट कि आप लोगों को पता हो कि उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाउ वी विल प्रेजेंट आवर लोगो वर्क to the client, to the company, and how we'll add some swatches on it, and जो presentation होती है how you gonna present that also. ठीक है, तो वो वाली चीज़ें जो रहती हैं वो मुझे लगता है कि वो मेरी साइड से इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं करवाऊंगी नेक्स्ट वीक के अराउंड. अभी थोड़ा सा चोट लग गई है मेरे राइट हैंड के अंदर, सो दैट्स आई एम नॉट गोना टेक योर प्रैक्टिकल क्लासेस मच. इस बीच में मैं थ्योरेटिकल आपका कन्वर्ट करवा दूंगी, सारा पार्ट कंप्लीट करवा दूंगी. सो टुडे यू नो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है at 4 o'clock, right? Everyone must know that. Yes, ma'am. हाँ, so उसमें आज प्रैक्टिकल एग्जाम है मेनली एंड बट जिन बच्चों के पास एग्जाम प्रैक्टिकल देने के लिए आपका सिस्टम नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, सो मैं सबको बता दूँ कि जो भी होगा मिक्स एंड मैच, जो भी एग्जाम होने वाला है आज प्रैक्टिकल बेसिस पे होगा वो, ओके, एंड थ्योरेटिकल भी होगा. सो बी रेडी विद योर systems, pen, pencil, paper, and yeah, that's it, or net. Okay, so उसके साथ रहना. So let me start with a new topic today. वो है हमारा, sorry, yeah. मैम मैं कॉलेज आया हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए. अच्छा, तो पीसी अवेलेबल नहीं होगा. हाँ, तो मैंने बताया ना मुकुल अभी कि जिनके पास पीसी अवेलेबल नहीं होगा वो बच्चे प्लीज़ अपना पेन पेपर, कोई भी ड्राइंग बेस्ड आपका जो होगा, कुछ भी एग्जाम जो क्वेश्चन आ सकता है वो लेके बैठो, ठीक है. ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही उठ के आ गए हो, तो आज पेपर था, पता होना चाहिए इस बात को. तो ठीक है, अरेंजमेंट रखना उस चीज़ की. 4 बजे एग्जाम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्लास ले लूँ, क्योंकि शायद मैं क्लास नहीं लेने वाली थी, बट मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है, मुझे बतानी है कुछ चीज़ें. सो यही है. उस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं. क्या? उस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ ना. आई डोंट नो मुकुल, अब ये तो देखो आप थोड़ा मैनेज करो उस चीज़ को, आप रुक जाना कहीं पे या कुछ भी है, ठीक है. सो कहीं रुक के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेना, ज़्यादा देर का एक वैसे भी नहीं होगा. सो जो आप प्रैक्टिकल बच्चे कर रहे हैं उनके लिए अच्छे से करना, क्योंकि प्रैक्टिकल जो बच्चे आप सीख रहे हो आपको पता है कि वो क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो वो अटेम्प्ट अच्छे से करना. आई रियली वांट कि बच्चे प्रैक्टिकल आप लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ठीक है. जिनके घर में सिस्टम है, आई रियली वांट यू टू अटेम्प्ट प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन. एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास. एंड जिसको जो कह रही हो प्लीज़ क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, एंड प्लीज़ कॉल मी, ओके. एंड लेट्स स्टार्ट. My screen is visible now. हेलो हेलो. अच्छा, स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है. सो ये आपका सिलेबस था इस बार का, तो जिसमें से इलस्ट्रेशन इज डन, वेक्टर इलस्ट्रेशन और उसी का पार्ट था. और अब जो चीज़ें बची हैं जो अभी आज की क्लास में मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, इंट्रोडक्शन क्लास ही होगी आज से टॉपिक की, एंड जितना हो सकेगा आई विल कवर दैट. आपका है लेआउट डिज़ाइनिंग, उसके अंदर कवर होगा, ठीक है. लेटर हेड आपका कवर होगा इसके अंदर, एंड योर 6th and 7th टॉपिक विल बी, आई विल बी कवर that topic too, ठीक है. डिजाइनिंग का पैम्पलेट, फ्लेयर, ब्रोशर एंड पोस्टर डिजाइनिंग, ठीक है. ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये कोई भी अलग अलग टॉपिक्स नहीं है. हम सबको पता है कि अगर हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी डिज़ाइन करते हैं अगर, तो उसका एक लेआउट बनाना होता है. तो लेआउट डिज़ाइनिंग उसी से रिलेटेड है. मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था कि लेआउट डिज़ाइनिंग हम तब अंडरस्टैंड करेंगे. दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग, this is not a theoretical thing, this is something which we practice and understand, ठीक है. लेआउट डिजाइनिंग
एंड सेम योर पोस्टर डिजाइनिंग एंड पैम्पलेट फ्लेयर डिजाइनिंग, ठीक है. सो लेट मी शेयर दिस पीपीटी विद यू. ये नोट्स की पीपीटी है. आई विल शेयर सेम विद यू ऑन द गूगल क्लासरूम. एंड जैसे हम बचपन से पता है, ठीक है, पोस्टर से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कम टू द ब्रोशर, देन आई विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज फ्लेयर एंड पैम्पलेट डिजाइनिंग, ठीक है. अभी थ्योरेटिकल क्लास में मैं ये समझाऊंगी कि हमने स्टार्ट क्या करना है. पोस्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो हम सबको पता है कि बचपन से लेके अभी तक हम जितना भी देखते हैं, हम किस पे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, सॉरी. हम बिल्कुल बचपन से हम यही देखते हैं ना कि ये चीज़ दिख रही है, एडवर्टीजमेंट मतलब, ठीक है, एडवर्टीजमेंट. हम इधर जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, उधर से कितना बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ था, तो वो क्या होता था, वो पोस्टर प्लेस होता था वॉल्स पे और हम उससे अट्रैक्ट होते हैं. तो वो एक पोस्टर डिजाइनिंग होता है और हम अट्रैक्ट होते हैं. पोस्टर किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? दैट इज फॉर एडवर्टीजमेंट मेनली. चाहे वो किसी चीज़ की भी एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो किसी भी टारगेट ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हो, या किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है. तो बचपन से मतलब मैंने तो देखा है कि चाहे वो पोस्टर डिजाइनिंग आप वॉल पे चिपका हुआ हो, और आजकल की इतना वास्ट जनरेशन में और वास्ट टाइमिंग चेंजेस में वो जो डिजाइनिंग कन्वर्ट हो गया है, हमारे टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है. वो डिजिटल फॉर्म में आने लग गया है, जो कि जिसको हम मोशन डिजाइनिंग भी कहने लग गए हैं. मोशन डिजाइनिंग की फॉर्म में आप लोग जाके देखना, मोशन ग्राफिक्स जो होते हैं, हमारे एनिमेशन जो होती हैं, वो जब आप नेट सर्फिंग करते हो तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होने लग गया उन सब चीज़ों का. टीवीज पे जाके हम वीएफएक्स में अगर बात करते हैं, तो वीएफएक्स कितना एडवर्टीजमेंट में टीवी पे हम देखते हैं. सेम मोशन ग्राफिक्स हम अपनी वेबसाइट या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग वो सारी चीज़ें देखते हैं. और पोस्टर का मतलब एडवर्टीजमेंट है, ठीक है. पोस्टर मीन्स एडवर्टीजमेंट, स्प्रेड इंफॉर्मेशन, स्प्रेड मतलब अबाउट आवर नॉलेज ऑफ आवर प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हैं. अब वो किन किन वेराइटीज़ में है वो मैंने अभी आपको बताई. चाहे टीवी हो, चाहे वो रेडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में हो, चाहे वो आपका वॉल पे चिपका हुआ एक पर्चा हो जो कि पोस्टर कहते हैं जिसको, एंड वो चाहे आपका कोई भी एक पॉपअप बार हो, जो कि हम कभी कभी आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट रन हो जाते हैं बीच में जब हम यूट्यूब के चैनल्स भी देख रहे होते हैं या यूट्यूब सीरीज देख रहे होते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट. सो ये जो टॉपिक है आपका, जितना ये 1, 6 और 7 एंड ये लेटर हेड वगैरह, ये सारा आपका एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है. एडवर्टीजमेंट के अंदर जो एक टॉपिक होता है, सॉरी, एडवर्टीजमेंट जो टॉपिक होता है वो आपका ब्रांडिंग से भी इसके अंदर पार्ट इंक्लूडेड होता है, ठीक है. ब्रांडिंग का पार्ट एडवर्टीजमेंट है, और ब्रांडिंग का ही पार्ट जो है आपका लोगो डिजाइनिंग था. तो दैट्स वाई हम लोगों ने, मैं आपको ये बता दूं कि क्या सोचते हुए ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में रखी गई थी. तो ये सारी चीज़ें थी कि इस बार आप लोगों की ब्रांडिंग समझोगे और कैसे चीज़ों को समझोगे कि हमारा स्प्रेड आउट होती है, और उसके साथ साथ ये सीखोगे कि चीज़ें कैसे बनती हैं. तो अब बनाने वाली बात पे आ जाए. पोस्टर तो समझ आया क्या होता है. एडवर्टीजमेंट है जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है. और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं. और उसको किस वे में बनाते हैं, कैसे जो दिखेगा, कितना अच्छे से दिखेगा, वही बिकेगा, वो हम चीज़ें क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है. सो poster is a piece of printed paper designed to be attached to a wall or vertical surface. कोई भी एक पेपर होता है, वो वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, जो कि सरफेस से अटैच होता है, ठीक है. पोस्टर इज अ लार्ज नोटिस विद अ पिक्चर ऑन इट दैट इज डिस्प्लेड इन अ पब्लिक प्लेस. ओके, पब्लिक प्लेस में डिस्प्लेड होता है. इट इज कंसिस्ट टू हेडिंग, पिक्चर्स एंड मैसेज. क्या क्या कंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? पोस्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेडिंग होती है, कंटेंट होता है जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं, और जो हमारा मैसेज होता है, और जो पिक्चर्स होती हैं. इन सब चीज़ों से मिलके हमारा कोई भी एडवर्टीजमेंट मतलब पोस्टर बनता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें होती हैं. और जो ये चीज़ देखो, जो इसके अंदर एडवर्टीजमेंट होते हैं, हाँ, ठीक है, ये चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट है. ये किस किस के साथ बनती है, किसके थ्रू हम पोस्टर्स बनाते हैं. और जो हमारा इसमें जो टेंस यूज होता है, टेंस वही वाला टेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट टेंस, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं हम इसके अंदर. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है.
हम जब भी कोई चीज बनाते हैं, चाहे वो पैम्पलेट हो, चाहे वो ब्रोशर हो, चाहे वो नहीं, ब्रोशर के लिए तो छोड़ दो, ब्रोशर नहीं, पोस्टर की बात हो रही है, पोस्टर हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, मतलब जो अभी चल रहा है, जो ऑलरेडी आउट हो चुका है। और लैंग्वेज टेक्स्ट कौन सा लिखते हैं, ठीक है। टिपिकली पोस्टर जो हम हो चुका होता है वो कभी भी पास्ट टेंस की बात नहीं करते, कभी भी हम पोस्टर्स के अंदर जो चीज एडवर्टीजमेंट होता है ना, जो आने वाली होती है चीजें, उसके लिए ही हम हमेशा पोस्टर बनाते हैं। कभी भी हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका होता है, कभी भी उन चीजों के लिए पोस्टर नहीं बनता, अनटिल एंड अनलेस आपका क्लाइंट आपसे क्या बोल रहा है। लेकिन दिस इज द मेन थिंग, कभी भी पोस्टर उन चीजों के लिए नहीं बनता, ठीक है। टिपिकली पोस्टर इंक्लूड बोथ टेक्सुअल एंड ग्राफिक एलिमेंट्स, अलोंग विद द पोस्टर मे बी आइदर होली ग्राफिक और अ होली टेक्स्ट। ये इसके दो एग्जांपल्स मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। मतलब एक हमारा पूरा का पूरा पोस्टर्स जो होते हैं, दो वेराइटीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हमारा पूरा का पूरा जो ग्राफिक एलिमेंट्स के साथ बनता है और टेक्स्ट के साथ बनता है, लाइक हेडिंग एंड वी कैन प्लेस आर इम्पोर्टेंट डेट्स एंड वेन्यूज। एंड जो पोस्टर एक दूसरा होता है वो हमारा होता है फुली टेक्सुअली और मतलब टाइपोग्राफिकली, ठीक है, जिसके अंदर टाइपोग्राफी के अंदर हमारी सारी चीजें प्लेस्ड होती हैं, उसके बेसिस पर होता है। पोस्टर एडवर्टीजमेंट कैन बी इफेक्टिव इन सम इंडस्ट्रीज बट विल नॉट वर्क आइदर इन स्पेयर। ओके, कंसिडर हु पोस्टर एडवर्टाइजमेंट कैन इम्प्रूव आवर विजिबिलिटी टू अ कंपनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम विजिबिलिटी के लिए इसको करते हैं। यू डोंट नीड टू फिल योर पोस्टर with wall to wall text and graphics, incorporate some with the space and white certain elements and a sound meaningful। इसका मतलब ये है कि हम जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल भर देना है अपने पोस्टर को, हम कभी भी ये नहीं रखते। अब वाइट स्पेस का मतलब इसमें वही आया हुआ है जो हमने अपने एलिमेंट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब आपको पता ही है वाइट स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस देना होता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक चीज़ याद रखना, लास्ट टाइम मैंने आपको क्लासेस में भी बताया था कि प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, चाहे वो आप कोई भी डिज़ाइन करो और कुछ भी, मतलब कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनर जब बनोगे, कुछ भी डिज़ाइन करो। हाँ, एक लोगो डिज़ाइनिंग का बात अलग होता है क्योंकि वो आपका शेप होता है, आप उसके अंदर काम कर रहे होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एलिमेंट्स आपके और प्रिंसिपल्स आपके वहाँ पे भी बेनिफिशियल होते हैं। बट अब जब ये काम करोगे आप पोस्टर डिजाइनिंग का, तो उसमें यू नीड टू, यू नो, you have to recall your principles and elements again and again। इवन मैं भी जब अभी भी काम करती हूँ ना बच्चों, जब कोई पोस्टर डिजाइन करती हूँ, सो मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि अच्छा ये वाला ऐसे यहाँ पे रखना है एलिमेंट, यहाँ ऐसे एलिमेंट रखना है, तो ही प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स को काम करते हुए हम एक अच्छे डिजाइनर पोस्टर के बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, पोस्टर कंसिडर्स ऑफ 3 पार्ट्स जो हमने बताया, 1 इज हेडिंग, 2 इज पिक्चर्स एंड थर्ड वन इज मैसेज। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आपका मैं मंडे को टेस्ट लूंगी क्योंकि मैंने बताया कि मेरा हाथ थोड़ा ठीक नहीं है, तो मंडे को ये जो पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी आपको, और इनको पढ़ लेना अच्छे से। हेडिंग, द मेन आइडिया और मेकिंग अ पोस्टर, ठीक है। द मेन आइडिया ऑफ मेकिंग अ पोस्टर, हेडिंग का मतलब वही हो गया जो आपका मेन आइडिया है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वो जो हेडिंग होती है उस चीज की हेडिंग, वो उसको हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला है कि कोई फूड का पोस्टर बनाना है, तो आपका जो फूड का जो मेन हेडिंग होगा, कि कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी न्यू आइटम इन द मार्केट, ठीक है, वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा या आपको खुद, और जरूरी नहीं है हर चीज क्लाइंट प्रोवाइड करे, क्योंकि एक चीज है, क्लाइंट होते हैं हमेशा लेमैन, वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको जो क्रिएटिविटी सोचना है ना, वो आपका ही पार्ट होगा, जरूरी नहीं है बस आपको पोस्टर बनाने को दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी होती है पोस्टर के लिए। विदाउट 3 ऑफ देम वी कैन नॉट इमेजिन आवर पोस्टर। ओके, वी कैन नॉट इमेजिन। सो हेडिंग हो गई हमारी, और हमारी पिक्चर्स एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, और हमारा मैसेज होता है, जो हमें मैसेज देना है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी इंस्ट्रक्शन, इट कैन बी अ वार्निंग, इट कैन बी एडवाइस टू द होम पोस्टर इज फॉर। अगर इंस्ट्रक्शंस है, सेम इंस्ट्रक्शंस उसके बारे में, जैसे कि आजकल वैक्सीन चल रही है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे, तो वहाँ पे कुछ पोस्टर्स बना दिए, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, और वहाँ पे क्या लगा दिया, किसी हॉस्पिटल में जाके पोस्टर हमने प्लेस कर दिया, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, इन्फोग्राफिक्स लगा दिया कि आपको यहाँ जाना, यू नो ना, इन्फो मैंने नीचे शेयर करे हुए, मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वार्निंग के पोस्टर्स आपने देखे हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग, और बैन वाले जो पोस्टर्स होते हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तो
जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं अगर उसमें हम पोस्टर को कन्वर्ट कर दें तो वो जितने भी वार्निंग्स वाले होते हैं, ठीक है। और एडवाइस वाले पोस्टर जो होते हैं वो हमने देखा होगा कि हम किसी क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पे कुछ एडवाइस वाले पोस्टर्स लगे हुए होते हैं कि वॉश योर हैंड, वो वैसे इंस्ट्रक्शंस में भी आ जाएंगे लेकिन वो एडवाइस वाले होते हैं जिसमें आपको हिट करते हैं आपके ब्रेन में कि आप किस जगह बैठे हो, किस सराउंडिंग्स में बैठे हो, तो आपको ऐसे करना है। कभी कभी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो वहाँ पे भी जैसे बर्गर किंग है, वहाँ पे भी कुछ पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, कुछ अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स वाले पोस्टर्स बने हुए होते हैं कि डोंट थ्रो दीज आइटम्स इन एयर एंड प्लीज सर्व योर टेबल योरसेल्फ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी हो गया। अब इनके प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्टर डिजाइनिंग होते हैं। प्रिंसिपल्स ये हम स्टार्ट करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं वो अलग है, और जो आज मैं ये दिखा रही हूँ ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्टर डिजाइनिंग। हाँ, पोस्टर डिजाइनिंग स्टार्ट विद अ कॉमन कैनवस। ओके, कॉमन पोस्टर साइज आर 8.5 by 11 इंच। लेटर है, ये वही साइज है जो हमारे एक लेटर मतलब A4 साइज का साइज होता है, ठीक है। उसको हम लेटर साइज भी बोलते हैं क्योंकि हमारा कोई भी जो लेटर होता है, कोई भी जो ऑफिशियल लेटर होता है, मैं आपको ये बता दूं एक चीज, जो भी हम ऑफिशियल लेटर जिस वे में हम काम करते हैं, प्रिंट करते हैं, उस वो हमारा जो साइज होता है वो A4 साइज का पेपर होता है, तो उसको हम ऑफिशियल लेटर पेपर भी कहते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा ना कि लेटर साइज के पेपर में प्रिंट होना है तो दैट मीन्स वो बात कर रहे हैं हमारे A4 साइज के पेपर की, और वो इंचेस में मैंने बताया हुआ है। और ये मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, सॉरी, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना साइज का इसको साइज बताया गया है। जब आप डालोगे तो A4 साइज लेना फोटोशॉप में जाके सीधा, सॉरी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में जाके A4 साइज, तो आपके ये वाले साइज आने वाले हैं। लार्ज फॉर्मेट पोस्टर साइजेस कॉमनली 24 इंच by 24 इंच by 30, ठीक है। अब ये छोड़ दो अभी। पोस्टर कैन बी डिजाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हाँ, ये बहुत चीजें रहती हैं कि पोस्टर जब हम बनाते हैं तो वर्टिकल बनाए या हॉरिजॉन्टल बनाए, लैंडस्केप बनाए या पोर्ट्रेट बनाए, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपने डिजायरेबल स्पेस के हिसाब से, ओके, डिजायरेबल स्पेस के हिसाब से और हमारी इमेजेस जो प्रोवाइड की गई है हमें उसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, हम हमेशा ट्राई करना, मतलब आप हमेशा ट्राई करना जो हमारे वर्टिकल पोस्टर्स होते हैं, जो हमारे पोर्ट्रेट फॉर्म में पोस्टर्स होते हैं, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। वो बहुत इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू लैंडस्केप वाले पोस्टर्स। लैंडस्केप वाले पोस्टर्स जो हमारे होते हैं वो मेनली तब बनते हैं जब हमें किसी, एक तो हम बहुत वाइड एरिया में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं जा रहे होते हो तो जो नई मूवी रिलीज हो रही होती है तो वो मेनली हमारे कभी भी लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट व्यू में नहीं होते, लैंडस्केप में होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वे में होते हैं, वर्टिकल वे में नहीं होते। क्यों? एक तो हमको अपने अपने जितने भी हमारे किरदार हैं मूवी के वो दिखाने होते हैं, तो दैट विल ऑटोमेटिकली गोना टेक स्पेस। दूसरी बात आपको पता है ये चीज क्यों? अगर हम रोड पे जब चल रहे होते हैं, ठीक है, ये समझने वाला है, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऊपर से लेके नीचे तक देखें एक वॉल को, क्योंकि उसमें हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और हमारे पास सिर्फ सेकंड्स। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैं जब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये बातें बताऊंगी, लेकिन अच्छी बात है कि हम अभी मैं सेमेस्टर में आपको पढ़ा रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं कुछ चीज आपको बता पा रही हूँ, सो दैट की रीजन समझ आ रहा है आपको पोस्टर क्या मतलब है, क्यों ऐसे डिजाइनिंग जो हमारे डिजाइनर्स है वो काम करते हैं। जो हम ह्यूमन ब्रेन होता है हमारा, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में काम करता है, दैट इज 10 मिली सेकेंड्स, ओके। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब किसी चीज को, किसी इमेज को आपने देखा होगा ना, अगर इस इमेज को देखा होगा तो आपने इसको एग्जामिन किया होगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आपने पढ़ा नहीं होगा कंटेंट इन इजीली, बट आपने इसको फिर भी एग्जामिन कर लिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेटिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉन्ट स्टाइल, कलर, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपने ना इसमें देखा होगा पीछे क्या बना हुआ है, क्या पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पढ़ पाए होंगे आप, क्योंकि बस आपने समझ लिया कि कलर्स के बेसिस पे दैट्स हाउ कलर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो ना तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता। हॉरिजॉन्टल वे में बनाओगे तो फिर भी जो हमारा ड्राइवर होता है और जो हम ड्राइव कर रहे होते हैं, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम टू मूव आवर पीपल आईज, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, जितना हम राइट टू लेफ्ट में उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना, उतना अगर हम ऊपर से नीचे तक उसको जाएंगे तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो
फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे तक। तो हम कभी भी अपनी आंखों को ऐसे नहीं करते, ऊपर से नीचे तक नहीं देखते, क्योंकि हम ड्राइव हमेशा राइट एंड लेफ्ट कर रहे होते हैं। इसलिए ये पोस्टर्स हमारे मेनली और वाइड एरिया होता है, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। ठीक है, समझ आया ये बात? ये एक हमारा ट्रिक होता है। जा रहे हो? एक सेकेंड क्लास, एक सेकेंड। क्यों? फोन लेके जाओ मम्मा, लेके जाओ। या सॉरी क्लास। हेलो हेलो, Yes, ma'am. ठीक है, am I audible now? Okay. Yeah, so first principle is कि make it easy to read from a distance। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक डिस्टेंस हमारा जो होता है मेक इट इजी। अगर हम कहीं दूर खड़े हैं और कहीं हम देख रहे हैं तो हमें इजीली हमें ऐसे पोस्टर्स डिजाइन करने हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कंटेंट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा टेक्स्ट, जो कि हमारा इजीली विजिबल हो। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर मैं इस पोस्ट, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा कैचिंग पोस्टर कौन सा लग रहा है आपको, जो आपने मैंने पहली बार में जब नीचे किया था तो गया होगा आपका ध्यान? सबसे कैचिंग, जल्दी से बताओ। Ma'am, first one. दिस वन। अगर ये दूर Yes, ma'am. दूर रखे हुए, दूर लगे हुए हैं पोस्टर, सबसे ज्यादा कैचिंग तो मैम फिर वो मैम गिटार वाला होगा। कौन सा? मैम क्योंकि वो पीला कलर है ना। अच्छा, गिटार वाला मैम, अगर मैम दूर रखा होगा तो। हाँ, अब वो बिल्कुल राइट। अनुज, ये फर्स्ट वाला मुझे नहीं लगता कि ये फर्स्ट वाला होगा, नहीं होगा। तो आपका जो मेनली जो अट्रैक्शन होगा, दूर अगर पोस्टर कोई प्लेस्ड है तो पहला होगा आपका ये ब्लैक स्वैन वाला, और इसके साथ ही आपके साथ होगा दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे ये वाला है। मतलब ये साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे क्योंकि ये मिनिमलिस्टिक है, तो आपका ये आई कैचिंग होगा, और क्योंकि ये येलो कलर है इसलिए आपका कलर वाइज आई कैचिंग होगा। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टर जो हैं वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हमारा व्यूअर अट्रैक्टिव है कलर्स को लेके और मिनिमलिस्टिक्स को लेके। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है 1 ये हो, 2 ये वाला हो सकता है कि ये हो फिर ये वाला हो। ठीक है, तो लेकिन जो ये वाला पोस्टर है वो हमारा इतना ज्यादा इफेक्टिव दूर से नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज कंटेनिंग सो मच ऑफ बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वो एक वो कर देता है आपको कंफ्यूज, और आपका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी चीजें जनरेट करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैरेक्टर भी है, ये कैरेक्टर भी है। सो इसलिए ये जब आपको दूर होगा ना तो ये नहीं होगा। अगर मैं प्रेफर करूंगी कहीं दूर से मुझे अपनी ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है, हालांकि इसमें ज्यादा डिटेलिंग है, ये बहुत डिटेल पोस्टर्स है। ठीक है, ये फोटोशॉप में बना हुआ है, इसके अंदर मास्किंग है, इसके अंदर ग्रेडियंट है, इसके अंदर आपकी कलर करेक्शन है, इसके अंदर आपकी लाइटिंग है, इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेशन है। ये ज्यादा इफेक्टिव पोस्टर नहीं है दूर के लिए, बट आई लाइक दीज टू पोस्टर मोस्ट एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो जब भी आप कोई डिस्टेंस से बनाना है तो आप लोग ऐसे पोस्टर्स बनाओगे। ठीक है, द टॉप प्रायोरिटी ऑफ अ पोस्टर इज जनरली टू एक्सपोज समवन टू एन इवेंट। ओके, ठीक है, द की इंफॉर्मेशन शुड बी easy to read from a distance to help draw people to a poster and create a hierarchy in the text। ओके, एक hierarchy होनी चाहिए टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, हेरारकी आप सीख जाओगे नीचे आते आते। हेडिंग में क्या होना चाहिए? दिस इज द मेन एंड लार्जेस्ट टेक्स्ट एलिमेंट इन द डिजाइन। हेडिंग, हाँ, हेडिंग को रीड कर रहे हैं हम, हेडिंग में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज द मेन एंड लार्जेस्ट टेक्स्ट एलिमेंट। सबसे बड़ा टेक्स्ट हमारा हेडिंग ही होता है पोस्टर के अंदर, उससे ये हमारी हेडिंग है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारी हेडिंग ये है, इसके अंदर हमारी म्यूजिक फेस्ट ये हेडिंग है, और इसके अंदर हमारी हेडिंग ये है। तो पोस्टर में सबसे बड़ी हेडिंग्स ही होनी चाहिए, उसके बिना आप कभी उस हेडिंग को तो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद विद साइज। सो इट कैन बी एन आर्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और थोड़ा रीडेबल टाइपफेस ऑफ एन हाँ, डिटेल्स। अब डिटेल्स की बात करते हैं। हेडिंग समझ आएगा, तो हेडिंग्स हमेशा आपकी बड़ी होगी, कभी छोटी नहीं होगी। डिटेल्स, व्हाट वी कैन वेयर, व्हाट व्हेन वेयर। डिटेल्स हमारी होगी जो जिस चीज के लिए हम पोस्टर बना रहे हैं,
किसके लिए बना रहे हैं, कब के लिए बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। ये हमारे जस्टिफिकेशन होनी चाहिए पोस्टर के अंदर। अगर वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स दैट इट विल बी ऑफ नो यूज। आंसर दीज क्वेश्चन इन द सेकंड लेवल ऑफ द टेक्स्ट। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज समवन नीड टू एंड व्हाट योर पोस्टर इज आस्किंग फॉर देम। क्या वो पूछना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो पोस्टर के थ्रू, आपने अपना फेस्ट का पोस्टर बना दिया है, उसमें एक फेस्ट के अंदर आपने कोई कंपटीशन करवाया है, तो कब, कहाँ और क्यों होने वाला है, कैसे लेवल पे होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। आप यू कैन नॉट अवॉइड दैट, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अबाउट हाफ एन मेन हेडिंग ऑफ अ क्लियरिटी हायरार्की एंड एनालिसिस, ठीक है, मैं समझा दिया। यूज ऑफ प्लेंटी ऑफ स्पेस। अब अगर हम ये बात कर रहे थे, पहले वाले पोस्टर्स जो थे हमारे सिर्फ डिस्टेंस पे रिलेटेड पोस्टर्स थे, जो मिनिमलिस्टिक हमें बनाने हैं, ठीक है, जो हमारे म्यूजिक के लिए होते हैं, बस ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है, बस हमें सिर्फ लोगों को ये बताना है कि हाँ ऐसा कुछ मार्केट में आया है, जो अट्रैक्ट करना है, सिर्फ ये अट्रैक्शन बेस्ड पोस्टर्स होते हैं हमारे। जो नीचे अब पोस्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, ये है यूज ऑफ प्लेंटी ऑफ स्पेस। ये हम मतलब पोस्टर का ज्यादा से ज्यादा स्पेस हम यूटिलाइज करना है विद अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये हम कैसे करेंगे, ये देख रहे हो, ये मेनली पोस्टर्स जो होते हैं हमारे, ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी आपको, कॉलेज फेस्ट है हमारा, कोई पार्टी है, तो उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन डालनी हमें बहुत ज़रूरी होती है कि एक तो ये कब होने वाला है, किसको कांटेक्ट करना है, और टिकट है या नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन सा बैंड होने वाला है, या फिर हमारी डेट क्या होगी, क्या क्या हम उसमें अंदर हमारे मेन एलिमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ये जानने का बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे होने क्या वाला है, तो आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुशार को मैंने अभी एक पोस्टर दिया हुआ है बनाने के लिए, सेम कुशार सी, ऐसे चीज़ें आपको सेट करनी है। वो डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखाया था, कितना बेकार पोस्टर बना हुआ था, तो वो अच्छा पोस्टर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे स्पेसिंग को यूटिलाइज करते हैं, और बैलेंस होना चाहिए। जब भी हम ज़्यादा स्पेस लगाते हैं, जब भी हम ज़्यादा कंटेंट लगाते हैं, तो हमें बैलेंस भी रखना पड़ता है अपना वाइट स्पेस के साथ। देखो ये वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। इसके अंदर क्या है, व्हेन वी कम टू अ पोस्टर, यूज exaggerated spacing between elements. It may look a little funny to you at first, but the extra spacing will dramatically increase the value impact of the readability and the distance. क्या बताया इसने, ये जो dramatically वर्ड आया है वो ये चीज के लिए dramatic है, ठीक है। 90s कितना dramatically वे में लिखा हुआ है, जबकि मैं आपको ऐसी चीजें तब मना करती हूँ कि जब हम कुछ सीरियस चीजें बना रहे होते हैं। हम ऐसी चीजें तब बनाते हैं जब किसी म्यूजिक फेस्ट पे काम कर रहे होते हैं, या कुछ पार्टी से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, या फिर किसी एक्टिविटी का पोस्टर बना रहे होते हैं ड्रामेटिकली। ये देखो, ये भी कितना बड़ा बड़ा और कितने ड्रामेटिकली वे में लिखा हुआ है, ये देखो, ये भी। तो यहाँ पे मैंने इस चीज की बात करी है, ये देखो, ये न्यू ईयर का पोस्टर है, तो ये बड़ा होगा ही होगा, और ये देखो ये वाला। तो there are a few places where extra space can work wonder in a poster designing between individual letters. जब हम ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि कितना हमारा कर्निंग है, कितना हमारा लेटर स्पेसिंग है, लाइन का टेक्स्ट कितना है, और इंटीरियर मार्जिन ऑफ अ कैनवस कितना है। वो कैनवस कौन सा है, हमारे कैनवस है, ये एच टू एच की बात हो रही है। तो जब हम पोस्टर्स बनाते हैं तो आपको ध्यान, अब ध्यान रखना शुरू कर देना कि हमें इसके स्पेस कितना रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे का मैंने काम देखा है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अभी तक नॉलेज नहीं आ पाई है टेक्स्ट की कि हमें इसके बीच में कितना गैप रखना होता है, हमारा आई कैच कैसे करेगी। सो ये चीज़ की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखा करो। और ये कहाँ से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आपको स्पेसिंग देनी पड़ती है, आपको ब्रीथिंग स्पेस देना पड़ता है रीड करने के लिए। एलिमेंट्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, किसी इमेज के बीच में और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, और कितना इम्पोर्टेंट है वो, ये सारी चीजें, ठीक है। कलर करेक्शन, कलर कॉन्ट्रास्ट। कलर कॉन्ट्रास्ट अब कैसे काम करता है पोस्टर में, हम वो कैसे देख सकते हैं। देखो ये 3 पोस्टर है, ये समर का है। इसके अंदर मैंने ये हमारा कूल कलर्स है, इसको हम कहते हैं हमारे वार्म कलर्स। तो वार्म कलर्स क्योंकि समर है और एक्साइटमेंट होने वाली है, और कभी भी एक जैसा नहीं रहता मौसम, तो ये देखो हमने यहाँ पे एस कलर के यूज करे हैं। एंड दिस इज कूल कलर, क्योंकि मून लाइट लिखा हुआ है इसने, तो मून का मतलब ऑलरेडी आप समझ जाते हो कि समथिंग रिलेटेड टू ब्लूइश लाइट, व्हाइटिश लाइट, एंड समथिंग पीस, काम,
ये सारी चीजें मे भी हो सकता है इसने ये सोच के पोस्टर डिजाइन किया हो। एंड पॉप अप पार्टी, सॉरी पूल पार्टी, तो इसने कैसे पॉप अप कलर्स यूज करे हैं क्योंकि पूल पार्टी है, इट गोना बी गोना फन। एंड यहाँ पे आप इस तरह के नियॉन कलर्स, दीज काइंड्स ऑफ कलर्स आर पॉप अप कलर्स, जिसको हम नियॉन कलर्स भी कहते हैं। और नियॉन कलर्स देखो, नियॉन पॉपिंग कलर्स का एक मतलब होता है जो आपके वो बहुत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, पॉपिंग कलर्स। अब पॉपिंग कलर्स में ही हम अगर लाइटिंग दे दी जाए ना दोनों को, मैं समझाती हूँ पॉपिंग कलर्स कौन से होते हैं, नियॉन कलर्स कौन से होते हैं। तो पॉपिंग कलर्स जो फ्लैट होते हैं आपके बिल्कुल फ्लैट, अगर पॉपिंग कलर्स के अंदर ही आपको लाइट प्रोवाइड कर दी जाए तो वो चमकने लग जाएंगे लाइटिंग के अंदर, ठीक है, उनको ग्लो करना लग जाएगा। तो ये होता है पॉपिंग कलर्स एंड पॉपिंग कलर और विथ नियॉन कलर्स, ये चीजें होती हैं, बाकी और कुछ नहीं है। पॉपिंग मतलब और नियॉन कलर एक ही मतलब है, बस इसके अंदर ग्लो होता है, लाइटिंग होती है जो हमारी रात में चमकती है, उसी से मैं रिलेट करवा रही हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोस्टर बनाओगे और पॉपिंग कलर्स नियॉन कलर्स डाल दिए तो वो पोस्टर आपका रात में चमकेगा, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि अगर पार्टीज में जो हम पॉपिंग कलर्स और नियॉन कलर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो समर्स के अंदर ये वाला कलर, तो ये देखो कलर, ये पोस्टर्स बहुत अच्छे पोस्टर्स हैं, आप लोग प्लीज इनको फॉलो करना। ये जिस तरह से लिखे हुए हैं, जिस तरह से प्लेसमेंट हुई हुई है, ये बॉक्स के स्क्वायर में बना के, ये बहुत इम्पैक्टफुल पोस्टर्स होते हैं। द कलर यू चूज will design a website, posters or any other type of image will have a huge impact on a whether or not overall design is successful। ठीक है, कलर का इम्पैक्ट बहुत होता है क्योंकि कलर से ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं सबसे ज्यादा। बात की बात में कंटेंट तो बात की बात है, पहले अट्रैक्शन जो होता है वो हमें कलर्स के ऊपर होता है। ऐसे होता है ना जब हम किसी इंसान से बात करते हैं, एग्जाम्पल में कह लो कुछ भी, बट ये दिस इज अ फैक्ट, ओके। और क्योंकि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाऊंगी इसलिए मैं आपको ये वाले एग्जाम्पल्स देती रहूंगी साथ साथ। आप जब भी किसी ह्यूमन बीइंग से आप उसको देखते हो या फिर बात करने का सोचते हो ना, क्यों सोचते हो, क्योंकि उसकी आप लुक्स पे पहले उसको जज करते हो, द वे ही और शी स्टाइल हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ओके, उससे अट्रैक्शन होता है। दूसरी बार में जाके आप उसका कंटेंट समझते हो, मीन्स हाउ शी इज बिहेविंग, हाउ ही इज रिएक्टिंग टू योर वर्ड्स, उसका नेचर कैसा है, वो बात की बात होती है। क्यों, बट पहले आप उसके अट्रैक्ट होते हो उसकी अपीयरेंस से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। तो वही फैक्ट हमारा कलर्स के और पोस्टर्स में भी जाता है, आप उसके अट्रैक्टिव होते हो उसके कलर्स को लेके। बात की बात है जब उसने कंटेंट क्या लिखा हुआ है, तो आप कभी भी जब कलर्स यूज करोगे तो इस वे में आपको यूज करना है। दिस टेक्स्ट इज ऑल अबाउट दिस ओनली, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं दिल से चाहती थी, मैं वेट कर रही थी इस दिन का कि कब मैं आपको एक कलर स्कीम समझाऊं। तो ये कलर स्कीम मैंने कुछ मेंशन की हुई है। ये जो बच्चे मेरे साथ पोस्ट में काम कर रहे हैं, जो बच्चे मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं, ये प्लीज ये समझो, ये कलर पैलेट्स हैं, ये कलर स्वैचेस, ये सब मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं, ये कलर फॉलो करना, ये बहुत अच्छे कलर्स होते हैं। इस पोस्ट आप कुछ नहीं, मैं बताऊं, अगर मैं आपको आज वो देती हूँ, एक टास्क दूंगी कि आपको इसके ऊपर पोस्टर बनाना है, इसमें कलर वार्म कलर्स भी हैं, इसमें मिक्स कलर्स भी हैं, इसमें कूल कलर्स भी हैं, ठीक है। तो अगर मैंने आपको कुछ पोस्टर दे दिया तो अंधधुंध जाके इसमें क्लिक कर लेना और पोस्टर को डिजाइन इन कलर्स में कर लेना। तो अल्टीमेटली मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप अपने कलर्स चेंज करो, क्योंकि ये जो कलर्स पैलेट मैंने आपको दिए हैं ना, ये सोच समझ के दिए हैं, ये बहुत ही आउटडेटेड कह रही हूँ, ये बहुत ही अपीलिंग कलर्स हैं और ये बहुत सटल कलर्स है, सटल कलर्स, ये आपकी आंखों में नहीं छुपेंगे। ये इन कलर्स के अंदर सीरियसनेस कलर्स हैं। और जब भी अगर हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोस्टर्स, ये मैं दिखाऊं, ये यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन 2 में है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पोस्टर बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ 2 कलर यूज करना चाहते हो, तो आप कौन से वो 2 कलर्स होंगे जो आप यूज करोगे, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन यूज पीच एंड ब्लूइश कलर, ठीक है, यू कैन यूज एनी कलर फ्रॉम दिस। तो अगर आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन रखोगे तो ये बहुत अच्छा पोस्टर बनने वाला है आपका। जैसे इसने ब्लैक और ब्लैक कलर के साथ तो ऐसा हमारा कोई भी कलर जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसके साथ आपको कुछ और कलर रखना है तो आप कौन सा कलर रखोगे, वो इसमें बहुत इजीली दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस कलर के साथ अगर आप ये पर्पलिश कलर रखते हैं तो वो भी जाता, और इसके अंदर
ये समझने वाली बात है कि आपको कौन से कलर यूज करने हैं। आप सेम विद दिस, अगर इफ यू आर यूजिंग मोर देन 2 कलर्स, 1 2 3 4 5 पेंटागन है ये, अगर आपको 5 कलर में पोस्टर डिजाइन करना है और आपको समझ नहीं आता, डेफिनेटली कह रही हूँ आपको, ये मैंने ऑब्जर्व किया है जिन बच्चों के साथ, जो बच्चे मुझे काम दिखाते हैं अपना, मैं उनकी बात बता रही हूँ कि वो थोड़ा कलर में घूम जाते हैं कि मैम यहाँ पे कौन सा कलर जाएगा, कौन सा कलर नहीं जाएगा। आप कुछ चीज 5 में डिजाइन करना चाहते हो, कुछ 3 है 4 है, तो इसको चूज करो, इस पेंटागन को लो, इस पेंटागन का कलर चूज करो और इसी के साथ काम करो। फिर आप धीरे धीरे जब आप काम करना शुरू कर दोगे ना, तो विद द टाइम ऑफ लर्निंग आपको अपने आप समझ आएगा। फिर आप एक नया पेंटागन अपने आप खुद डिजाइन कर पाओगे कि हाँ मैं ये वाला कलर चूज करके ये वाला कलर में फिट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेम यहाँ पे वार्म एंड कूल कलर्स यूज है। जब भी आप कोई किसी, ये पोस्टर बहुत अच्छा पोस्टर है, मतलब मेरे को काफी, तीनों ही पोस्टर बहुत अच्छे हैं, बट मुझे बीच वाला और ये वाला बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें देखो फॉर्मेशन और उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी लगी। तो आप वार्म कलर और कूल कलर को यूज करते हुए, अगर आप कभी वार्म कलर में डिजाइन करोगे तो वार्म कलर के ही कलर यूज करना, ऐसे मत करना कि एक में आपने कूल कलर यूज कर लिया, फिर आपने ये वाला कलर चूज कर लिया और फिर आपने इसमें ये वाला कलर चूज कर लिया। तो वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, गलत नहीं है। गलत ये है कि हमारा जो आंखों को प्लीजिंग जो लगता है वो डिजाइन नहीं लगेगा, वो चुभेगा आंखों में, ये कलर्स चुभेंगे नहीं, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो चुभेगा नहीं, इसके कॉम्बिनेशन नहीं चुभेगा। तो इसलिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलर्स के ऊपर ध्यान रखना। कलर स्कीम में ये देखो, एक ये कलर पैलेट है। आप कैसे काम करते हैं, मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए ले लेती हूँ। मुकुल, अच्छी बात ये है कि वो काम कर रहा है इसलिए मुझे मुकुल का नाम याद है, ये अच्छी बात है। तो क्लास में अगर मैं किसी बच्चे का नाम काम के अकॉर्डिंगली लेती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, मुझे याद है वो बच्चा काम कर रहा है। मुकुल, आप जो कलर यूज करते हो वो अभी इस वे में यूज करते हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं ये समझाऊं और आप इसमें यहाँ शिफ्ट हो जाओ। हमें किस कलर्स में काम करना है। रेनबो कलर के पैलेट्स हम कभी यूज नहीं करते, 3 कलर पैलेट्स हम यूज करते हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको दिखा दिया। तो ये स्वेचेस जो होते हैं इसमें काम करते हैं। वो जो नियॉन कलर्स मैंने बताए हैं, ये उन्हीं कलर का पार्ट है, रेनबो कलर्स। कभी भी रेनबो मतलब मल्टीपल कलर, सारे कलर्स डालने हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमें कैसे मिनिमलिस्टिक कलर्स में काम करना है ये हमें सीखना पड़ता है। ब्राइट कलर बिल्कुल यूज नहीं करते, नेचुरल कलर्स यूज करते हैं और न्यूट्रल कलर्स यूज करते हैं। न्यूट्रल कलर्स में जो एक दूसरे को कलर सपोर्टिंग होते हैं लेकिन हमारी आंखों को चुभते नहीं है। रेड कलर इज अल्टीमेटली अ सपोर्टिव कलर ऑफ येलो, बट ये बहुत नियॉन कलर है, ये नहीं चलेगा बिल्कुल, मतलब किडिश लगेगा, इसमें सीरियसनेस नहीं है। बट दिस, अगर मैं अपनी ब्रांडिंग इस कलर में करूं तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग लगेगी, और अगर मैं अपनी ब्रांडिंग प्रोडक्ट इस कलर में सेल करूं तो वो मेरे को फेक ब्रांडिंग लगेगी, फेक और इमेच्योर ब्रांडिंग, ठीक है। और कलर टू सिमिलर, कभी भी कलर, अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, अगर मेरा बैकग्राउंड ये है, ग्रे कलर का बैकग्राउंड है मेरा, तो मेरे से आज ड्रॉ भी नहीं हो रहा, मैं लेफ्ट हैंड से चला रही हूँ, ये डबल ए लिखा हुआ है, डबल ए, तो देख रहे हो येलो कलर नहीं विजिबल होगा, जबकि आपका ये वाला कलर विजिबल होगा। तो कॉन्ट्रास्टिंग रखना है कलर्स को, डार्क एंड लाइट का अंडरस्टैंडिंग रखते हुए चलना है, कभी भी कलर टू सिमिलर नहीं रखते। सेम चीज, ब्राइट कलर्स कैन बी स्ट्रेन, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों में स्ट्रेन दे सकते हैं इतने सारे ब्राइट कलर्स, और कितना किडिश लग रहा है, जबकि ब्लू कलर के ऊपर सटल कलर्स यूज करे हैं तो वो नहीं लग रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ डिजाइनिंग प्लीज, ठीक है ना, आपको ध्यान धीरे धीरे आ जाएगा। और टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस एंड स्टाइलिश फॉन्ट। ये डिफरेंट प्रोपोर्शन स्टाइलिश फॉन्ट आपने लिखा है, और ये सिमिलर प्रोपोर्शन एंड सिमिलर स्टाइल लिखा हुआ है। जब भी हम हेडिंग लिखते हैं, ये हेडर है हमारा, ये हमारी बॉडी टेक्स्ट है, और ये हमारा नीचे का जितना भी कंटेंट होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो फुटर होता है, ये उस चीज के फॉन्ट्स हैं। तो हम कभी भी हेडिंग इतना स्टाइलिश नहीं लिखते। हेडिंग जो आपकी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है, एक तो आप किस चीज का पहली बार पोस्टर बना रहे हो, लेकिन फिर भी आप 2 तरह की फॉन्ट्स यूज नहीं करोगे एक हेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ऐसे फॉन्ट यूज करने हैं जो कि सिमिलर हैं और इजी टू रीड हो। सेम बॉडी टेक्स्ट के अंदर, बॉडी टेक्स्ट आपका, मैं एक बात बताऊं, हेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1%। लेकिन मेरा मानना ये है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अट्रैक्ट तो कर लिया लोगों को कि हाँ मैं ये सेल कर रहा हूँ,
लेकिन वो बेचारा पढ़ ही नहीं पाया, जिसकी आईज वीक हुई या जिसको चश्मा लगा हुआ हो। पोस्टर का मतलब ये भी होता है कि अगर somebody is having any eye problem also, so मतलब they can easily read your content, योर बॉडी कंटेंट में ये आ गया, तो देख रहे हो सिंपल सा, ये आप रीड कर पा रहे हो बट यू कैन नॉट इवन रीड दिस, सो प्लीज अवॉइड दीज काइंड ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट, सॉरी। So these fonts are mainly in ब्यूटिफिकेशन जो किसे कहते हैं, टेक्स्ट जो होते हैं, और ये हैंड रिटन टेक्स्ट होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं ये, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, तो इसको यूज नहीं करते हैं, इनको यूज करते हैं। तो ये हमारे नीचे आते हैं, अब कोई भी जब इम्पोर्टेंट हमारी हेडलाइन नीचे हेडर होता है, सॉरी फुटर होता है, उसके अंदर जैसे हम कुछ भी हैशटैग डाल देते हैं या फिर कोई हमारा एड्रेस डालना होता है किसी को, तो हम ऐसे टेक्स्ट यूज नहीं करते, कम से कम हमारा इतना रीडेबल होना चाहिए कंटेंट। ये सेम है, सैंपल दिखा रखा है उसने, अगर मैं इसको यूज करूं और अपना एक ऐसा डिजाइन बनाऊं तो कितना गंदा लग रहा है, कितना बहुत ही पुअर सा डिजाइन बना हुआ है, जबकि मैं अगर इसको लूं तो आई विल गो विद दिस वन इज रॉन्ग। लेआउट डिजाइनिंग वही होता है कि किसी को हर चीज की देखो एक लेआउट होता है, लेआउट डिजाइनिंग कुछ होता नहीं है, हर चीज का एक लेआउट होता है, पोस्टर हो, बैनर हो, फ्लायर हो या फिर आपका पैम्पलेट हो, ठीक है। ये हमारा अगर बैनर हमारा पोस्टर का लेआउट है तो हम एक वायर फ्रेम भी बोलते हैं इसको, लेआउट का दूसरा नाम होता है वायर फ्रेम डिजाइनिंग, जो कि हमारा वेबसाइट में भी अब जब आगे आप पढ़ोगे तो उसका भी एक लेआउट होता है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट क्या है, आपके जो आपने ऐप डिजाइन करा है उसका एक लेआउट क्या है। तो आपको ऑफिस में जब ये भी पूछ सकते हैं कि प्लीज शेयर योर ब्लूप्रिंट ऑफ योर डिजाइन, तो आप तब क्या करोगे, तब आप जाके ऐसे ही आपने कुछ डिजाइन कर दिया, जैसे अभी एक कुशार्ग ने मुझे दिखाया था, मैं दिखा दूं, ठीक है, ये इसने ऐसा कुछ बनाया था, मैंने इसको ऐसा शो किया था, मैंने इसको रीडिजाइन करने के लिए कुछ चीज दी थी, ये वाला पोस्टर, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने बोला कि इसको ठीक से डिजाइन करना, तो मैं सिर्फ आपको लेआउट डिजाइनिंग दिखा रही हूँ, हालांकि ये भी परफेक्ट नहीं है, ये कुछ मैंने बनाए थे, इसके साथ शेयर किए थे कि आपको कैसे कैसे रखना है, हेडिंग सबसे ज्यादा ऊपर होनी चाहिए, आपका जो अब सब टेक्स्ट है, मतलब जो आपका कंटेंट है वो भी विजिबल होना चाहिए, और जो आपका नीचे जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये जो हेडिंग है, सॉरी ये जो फुटर है, वो भी आपका रीडेबल होना चाहिए, आप फुटर में कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो होती है, बट वो भी रीडेबल होनी चाहिए। अब इसी तरह मैंने कुशार्ग ने दिखाया मुझे कि मैम मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ये रहा, इसने पहले मुझे ये, कुशाल आई एम सॉरी, मुझे बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्लास में हर बच्चे का मैं काम दिखाऊं, ठीक है। हाँ, तो दिस इज अ गुड थिंग, कुछ ऐसा मैंने उसको मना किया कि आप कुछ भी ऐसा नियॉन कलर यूज नहीं करोगे, तो फिर उसने मुझे यहाँ पे दिखाया, जो कि मुझे फिर भी अच्छा लगा, हालांकि इसमें वो बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन फिर भी यहाँ तक वो पहुंचा, मुझे अच्छा लगा। बैक में आप लोगों ने इसने ऐसा रखा, तो एक तरह से इसने मुझे लेआउट सा बना के दिखाया कि मैम यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्लेस करूंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 इमेजेस आ जाएंगी जो मैं चेंज करूंगा, और यहाँ पे मेरी हेडिंग हो जाएगी, कुछ भी, तो ये फिर भी एक लेआउट में आ गया। दिस इज नॉट अ फुली डिजाइन पोस्टर बट स्टिल इट कैन बी अ लेआउट। सो सेम चीज ये है कि आप कुछ भी यहाँ पे इमेज प्लेस कर दी, यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, यहाँ पे इमेज प्लेस कर दी, बट ये बहुत गलत है। जो सही तरीका क्या है, पहले आप इमेज लगाओगे यहाँ पे या कुछ भी हेडिंग लिखोगे, एक प्रपोर्शन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आपका डिजाइन का, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं है, देखा, हेरारकी नहीं है उस चीज के अंदर, तो एक हेरारकी और बैलेंस होना चाहिए। हेरारकी आपकी मेंटेन हो रही है, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, जो मैंने आपको क्विज भी ली थी क्लास में, अब आई गेस आप कनेक्ट कर पाओगे। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस इसमें नहीं है, बीच का गैप आ गया तो ये गलत हो गया। एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर आप कोई पास यहाँ है तो आपकी एक आंखें प्रॉपरली वे में समझ जाए कि हाँ यहाँ तक मुझे रीड करते हुए आना है, तो ऐसे कभी भी ऐसे प्लेसिंग नहीं करते हैं। ये प्लेसिंग मुझे, मैं बच्चे का नाम लेती हूँ, वंशिका ने दिखाई थी, वो वंशिका वो ठीक नहीं थी प्लेसिंग के मामले में। मुझे अभी तक, मैं 2-3 बच्चे हैं जो क्लास में आपका नाम लेना चाहूंगी, एक बहुत अच्छा कर रहा है अनुज, और आजकल आपके सीआर के हाल थोड़े बुरे चल रहे हैं, तो वो काम नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी वो ध्रुव बहुत अच्छा कर रहा है, मैथिली काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रही है, और मुझे अभी तक इन बच्चों को ही पता है। किसी का नाम छूट गया जो बच्चा दिखाता है मुझे काम, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे याद नहीं है अभी।
तो बट ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्लेसिंग के मामले में तो आपका ये बैलेंस वाला पार्ट बहुत अच्छा है। और अब वाइट स्पेसिंग होना चाहिए, ये देखो इसके बीच में और इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, और ये जो गैप है ये हमारा हमेशा सिमिलर गैप्स होने चाहिए, ठीक है, ये और ये। और ये देखो ये स्पेसिंग हमेशा प्रॉब्लम करती है, ये हम कभी भी ऐसे प्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पोस्टर हमारा प्रिंट होता है, अभी मैं दिखाऊंगी दूसरी पीपीटी में आपको नेक्स्ट क्लास में, कि अगर हमारा पेपर पे प्रिंट होता है और वो यहाँ से मुड़ गया और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपकी इमेज के अंदर, और वो मुड़, अगर बाई चांस मुड़ गई, फट गई, पानी आ गया, गल गया, कुछ हो गया, तो क्या होगा? तो होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये होगा कि आपका डिजाइन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा इतना गैप और इतना मार्जिन रखने चाहिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सैंपल ये देखो, अगर हम फाइनली आपने डिजाइन करा, जिन बच्चों की नॉलेज ऐसी है और जिन जिन डिजाइनर्स की नॉलेज ऐसी है, उनका आउटपुट और उनका आउटपुट, तो ये हमारा अनवांटेड सा आउटपुट आया है। और ये देखो, और कभी भी ब्लू कलर ये मत सोचना कि वाइट सॉरी येलो है तो हम पर्पल या फिर कुछ पॉपिंग कलर्स यूज कर लेंगे, पिंकिश कलर यूज कर लेंगे तो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ब्लू के ऊपर सिंपल दो कलर्स के साथ काम किया है, थोड़ा सा पर्पलिश, थोड़ा सा वाइटिश, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेआउट डिजाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टडी करना और बना और प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। टाइप गाइड्स बता दूं क्या होता है। टाइप फेसेस जो हमारे होते हैं, ये हमारे कुछ टाइप फेस होते हैं किसी फॉन्ट के। तो नेक्स्ट, कॉमन स्टाइल टाइप फेस मतलब एक हमारा फॉन्ट है। अब कॉमन स्टाइल के ही फॉन्ट क्या होते हैं, ये जैसे कंडेंस फॉन्ट है, अब ये हमारा इटैलिक है। एक फॉन्ट के अंदर हमारे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, तो ये वही स्टाइल्स है जो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, इसमें तो एक ही स्टाइल है, इसमें देखते हैं। ये देखो, ये मैंने फॉन्ट लिया और एक सेकंड, ये देखो, ये जितने भी हमारे इटैलिक है, बोल्ड है और बोल्ड इटैलिक है, इनको हम स्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। टाइप फेस जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं ये, कौन से फॉन्ट स्टाइल में हम काम, कौन से टाइप फेस में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से स्टाइल में हम काम कर रहे हैं। कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ रेगुलर होता है, मतलब उनका सिर्फ एक ही स्टाइल बनाया हुआ है डिजाइनर्स ने। इसके अंदर मेरा इटैलिक भी है, तो कंट्रोल जेड, कंगी पीपीटी मेरी ये रही। तो ये जितने भी स्टाइल्स हैं, आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे कि आपने ये वाला फॉन्ट तो इसमें लिख लिया और इटैलिक में, और नीचे वाला फॉन्ट आपने क्या करा, लिख लिया दूसरे वाले फॉन्ट के स्टाइल में, इसमें ले लिया, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने, इसको भी इटैलिक कर दिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारा दोनों, एक तो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया और दूसरा फॉन्ट टाइप फेस चेंज हो गया, और हमारा स्टाइल भले ही आपने इटैलिक रखा है, तो ये नहीं करना। आप हद से हद क्या कर सकते हो, अगर ये मेरा ये मेरा इटैलिक है, तो आप रेगुलर सैंपल कर सकते हो उसको, नीचे वाले को। आपको अगर इसको हाईलाइट करना, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा हाईलाइटेड रखूं, तो आप इसको इटैलिक कर सकते हो विद द सेम स्टाइल, विद द सेम फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। बस इतना, इससे ज्यादा हम कभी भी चेंज नहीं करते, ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखाते हैं। कंट्रोल Z। तो आप हमेशा एक ही फॉन्ट के स्टाइल्स में काम करोगे, उसी के अंदर काम करोगे, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है कि सिर्फ ये दो स्टाइल हो उस फॉन्ट के अंदर, बट अलग से मत जाना। अब टाइप और एनाटमी ऑफ टाइप यही है कि अगर आपका आपने ह्यूमन फिगर की ह्यूमन एनाटमी होती है, एनिमल एनाटमी होती है, किस मतलब स्ट्रक्चर होता है। एनाटमी का मतलब क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो स्टाइल होता है, जिस वे में हम बने हुए होते हैं, स्ट्रक्चर हमारा, तो वो एनाटमी होती है, ठीक है। तो ये सेम हमारी टेक्स्ट की एनाटमी होती है कि किस स्टाइल में वो बना हुआ है, कौन सी चीज, कितना हेडर उसका, कौन सी कैप हमारी कैप होती है, स्टडी करी होगी मेरे ख्याल से, संगीता मैम ने आपको ये पढ़ाया होगा। तो ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ये भी सेम इससे रिलेटेड है। अगर आप सेम फॉन्ट यूज करोगे तो अल्टीमेटली
आपकी टेक्स्ट की एनाटमी भी सेम होने वाली है। शायद मैंने एक बार कुशाल को बोला भी था, कुशाल, कि आप 1 2 3 मतलब फोन नंबर कभी भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाते, तो आप उसका मतलब क्या था, टेक्स्ट की एनाटमी गलत थी। एक टेक्स्ट आपने देखा होगा, नंबर्स होते हैं कुछ कुछ नंबर फॉन्ट होते हैं, नंबर्स ऐसे लिखे हुए होते हैं 9 3 8, फिर लिखा हुआ होता है 8 यहाँ पे, फिर लिखा हुआ होता है 4 यहाँ पे। वो टेक्स्ट होता है, वो सॉरी वो फॉन्ट ही होता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे लिखा हुआ होता है, बट वो गलत होता है। जबकि ह्यूमन एनाटमी मतलब आपकी, तो अगर मैं लाइन खींच दूं और इसी के अंदर आपके सारे अल्फाबेट्स आएंगे, सारे टेक्स्ट आएंगे, तो वो होता है एक अच्छी एनाटमी। ठीक है, ये एक रूल होता है। पास भी तभी होता है आपका जो अच्छा डिजाइन होता है, और जो अगर आप कभी कभी अगर आगे जाके आपने टेक्स्ट डिजाइन करने का भी सोचा, तो मैं रूल बता देती हूँ कि ये रूल होता है, अगर आप एक लाइन है और उसके अंदर बॉक्स खींच लिया आपने, उसके अंदर आपके सारे अल्फाबेट इसी बॉक्स के अंदर आने चाहिए, स्टाइल के अंदर। ऐसे नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे। बनाने को तो कुछ भी बना दो, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं होगा तो फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं। और अब ये देखते हैं कि क्या मतलब होता है। बोल्ड है तो इट कुड बी, अगर इट शुड बी बोल्ड। रेट्रो है तो वो रेट्रो का इफेक्ट आना चाहिए। यूजर फ्रेंडली है तो वो यूजर फ्रेंडली कैसे लिखा हुआ होता है ये आना चाहिए। और आप इसको देखना तो आपको समझ आएगा। लेट्स गो है तो वो एक्साइटमेंट उस फॉन्ट के अंदर आनी चाहिए। तो selecting a proper and good text for your design is so important। so आप ऐसे देखोगे, ठीक है, ये देखो। और ये सारे स्टाइल्स जो हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी मुस्कान को और ध्रुव को शेयर किए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। ये हमारे पोस्टर के कुछ साइज होते हैं जो कि यहाँ पे देखो मैनुअली दिखाए हुए गए हैं। ये इस साइज के हैं, A4 साइज है, ये उससे बड़ा साइज है, ये रे साइज, ये रे। एक ह्यूमन फिगर अगर खड़ा कर दें तो A4 साइज हमारा जिसमें हम काम करते हैं अभी तक ये है। A3 साइज का पेपर वही होता है जिसमें हम बचपन में आपको डिजाइन बुक ली होगी आपने, तो ये वो है जो हमारी आर्ट फाइल्स होती थी। और ये A साइज के जो पोस्टर्स होते हैं, ये पोस्टर्स हैं जो A1 साइज के पोस्टर, A साइज के पोस्टर्स जो होते हैं, ये वो वाले पोस्टर्स होते हैं जो वॉल पे प्रिंट होते हैं, जो वॉल पे पेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारे साइजेस है, A3 A2 फिर A1 A और B A3, और इसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, A7 A8 तो ये जितना बड़ा पोस्टर होता रहेगा उसके A1 A2 ऐसे हम आते रहेंगे। ठीक है, ये पेज सेटअप से कुछ आपकी क्लास। इसके बाद कोई क्लास है आपकी? 1 बज गया, अभी तो लंच हो रहा है ना। कितना बचा है मेरा ये? ठीक है, मैं आपको यहाँ तक पढ़ा देती हूँ, फिर पेज सेटअप है आपका। पेज सेटअप वो होते हैं कि आप जिस फॉर्मेट में उनको आप एक्सपोर्ट करते हो। एक होता है जेपीजी, एक होता है टिफ, एक होता है पीडीएफ। ठीक है, जो हमारा जेपीजी होता है वो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्वालिटी एंड साइज। इसके अंदर हम क्वालिटी का जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। टिफ होता है हमारा हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन जो होता है, एकदम बढ़िया करके क्वालिटी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो आएगा। और जो पीडीएफ होती है वो हमारी कंपैटिबल होती है, मतलब ना इसका फिर भी ठीक ठाक। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तीनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेकार कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसका मैंने वो बताया हुआ है। अब डाउनलोड फॉन्ट्स जो होते हैं आप कहाँ से करोगे, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं पीपीटी के अंदर। एक होता है डा फॉन्ट, मैंने आज सुबह मुस्कान उसके साथ शेयर किया है। ये क्या नाम है उसका, नाम है श्रेया। Da font is a very safe and very good if you want to play and with the font। अगर कुछ अच्छे से क्रिएट करना चाहते हो तो यस बेटा यू, तो इसके साथ आप यहाँ पे जाना दा फॉन्ट पे। ये वेबसाइट है आपकी कुछ, कहाँ गया, ये देखो दा फॉन्ट जाके लिखना। और नॉर्मली तो यहाँ से आपको दा फॉन्ट लिखना, सीधा डाउनलोड्स पे आएगा। और यहाँ पे जाके आप कोई भी, ये सारे आपको फॉन्ट्स मिलते हैं, ये सारे इतने स्टाइल्स होते हैं फॉन्ट्स के। आपको ऐसा कुछ चाहिए, साई-फाई से फॉन्ट्स चाहिए। ठीक है, साई-फाई फॉन्ट्स का मतलब होता है जैसे कि अगर आपको किसी कैरेक्टर डिजाइनिंग की बात कर रहे हो। यस हाँ जी बोलिए मैम।
Okay, the website is fine, but the question was how do I trace though? वो ट्रेसिंग पे जाके वो ट्रेस करने की जरूरत नहीं है उसको, मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपने जो मुझे इस बच्चे का तो वो भी शेयर नहीं है, श्रेया, ये वाला ना, ये ट्रेस करने का मतलब ही नहीं बनता ट्रेस, क्योंकि ये लिखा हुआ, या तो आप इतने ज्यादा अच्छे से इसको कैलीग्राफी किया हो, आपने जैसे लिखा है इसको, आपने मेरे ख्याल से ब्रश से लिखा है या पेन टूल से, ऐसे ब्रश से लग रहा है मुझे, ये इसको नहीं करना है ऐसे, इसीलिए आई हैव शेयर्ड यू दिस। मैं वैसे तो पेन टूल यूज किया था, बट हां आई हैव शेयर्ड यू दिस, ब्रश से लिखा था। बेबी सुनो, आई हैव शेयर्ड यू दिस कि आपको हैंड राइटिंग वाले जो फॉन्ट्स है वो यहाँ से डाउन, ये कुछ फॉन्ट्स होते हैं वो आप डाउनलोड करोगे, और ये जितने भी मैंने दिए ना क्लास में, ये सारे के सारे एक काम करो, बैठ के एक टाइम पे सब सारे के सारे फॉन्ट ना एक तो डाउनलोड कर लो और आप अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आप यूज करोगे तो यही वाले फॉन्ट्स यूज करोगे, अच्छे हैं ये फॉन्ट्स, ठीक है। तो श्रेया, यू कैन यूज दिस फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट यूज करना। और रही ट्रेस करने की बात, तो ट्रेस करना तो मैंने बताया ही था आपको कैसे करते हैं, किसी चीज को इंपोर्ट कर लो और उसको ट्रेसिंग पे चले जाओ तो वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। Which font should I use? Okay, no, I can experiment with the fonts, right? ठीक है, यस, बिल्कुल वही हैंड रिटन फॉन्ट्स होते हैं। तो अब ये एक आपका दा फॉन्ट है, पहला वाला डिजाइन, पहला वाला वेबसाइट। दूसरा वाला, यहाँ पे आपको सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, किसी भी स्टाइल के। दूसरा है आपका फॉन्ट स्क्वेरल। फॉन्ट स्क्वेरल के अंदर भी आपको, ये फ्री वेबसाइट्स बता रही हूँ मैं आपको, जहाँ से आप लोग फॉन्ट यूज कर सकते हो। फॉन्ट आप वेबसाइट इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब आप पोस्टर्स बनाओगे तो पोस्टर्स अपने आप में फॉन्ट्स को बहुत इम्पैक्टफुल होता है, तो फॉन्ट्स दा स्क्वेरल है। फॉन्ट साइज बता दूँ, फॉन्ट साइज क्या होता है, जब हम विजिबल होता है तो 22 पॉइंट जो होते हैं हमारे, मतलब ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये 22 जो भी है, ठीक है। ये तो हमारा अगर 24 तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे विजिबल होते हैं, इस पे इतना बड़ा दिखेगा, 20 पॉइंट पे इतना बड़ा दिखेगा, 18 पॉइंट्स रखेंगे तो इतना बड़ा दिखेगा। और जो हमारा न्यूज़पेपर और किसी भी जो नॉर्मल फॉन्ट रखते हैं हम, कभी भी कोई भी हेडिंग या फिर कोई भी टेक्स्ट, हेडिंग इवन कोई भी टेक्स्ट, जैसे न्यूज़पेपर में जो हमारा प्रिंट होता है वो हम 10 से नीचे नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि जब हम 10 पॉइंट से नीचे जाते हैं तो इट विल बी वेरी हार्ड टू रीड, 9 और 8 मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाता है ये रीड करने के लिए, तो ऐसा कुछ है। तो आप कभी भी 10 से नीचे मत रखना, अगर आपको ज्यादा डिजायरेबल है वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन 10 हमारा बेसिक मतलब हमारा न्यूट्रल होता है। राइट अलाइनमेंट्स किसको कहते हैं, टेक्स्ट की सेंटर अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द रिलेटेबिलिटी, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट आपको सबको पता ही है, हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन से होते हैं, देखो अभी मैं बोल रही थी ना, स्क्रिप्ट जो थोड़े कर्सिव से होते हैं, जो थोड़े स्टाइलिश होते हैं कर्सिव में, तो वो स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं। तो बाकी सेरिफ फॉन्ट्स हमारे वो वाले होते हैं जो कि जिसके अंदर ये स्लैब्स होते हैं, ये वाले, ये सॉरी इसके अंदर कंट्रोल Z नहीं होता, ओहो, स्लैब फॉन्ट्स भी हमारे ये होते हैं जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा हैंडल्स निकले हुए होते हैं। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं मेनली यूज आई लाइक, और आई लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में मेनली ये चलते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है, सैंस सेरिफ एंड देन सेरिफ फॉन्ट्स। और हैंड रिटन तो हमारे को इतने ज्यादा यूज नहीं होते until unless कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजाइन कर रहे हैं या फिर स्पेसिफिक डिजाइन कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट हमारा, ये देखो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ठीक है, बॉडी कॉपी शुड बी हैव 70 कॉन्ट्रास्ट और मोर देन, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट से ये वही मतलब है कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना हम थिक रख रहे हैं उस चीज को, कितना विजिबिलिटी है या नहीं है। ट्राई टू अवॉइड, क्या हमें अवॉइड करना है, वो हमें ऐसा कुछ अवॉइड करना है, ठीक है। हम कभी भी ग्लो नहीं देते हैं टेक्स्ट के अंदर, कभी भी स्ट्रेच नहीं करते हैं, ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल, कभी भी ऐसे वायर फ्रेम में नहीं लगाते, और कलर आउटलाइंस कभी भी नहीं देते। आप बोलोगे कि मैम अभी मैंने देखो यहाँ पे कलर आउटलाइन दी हुई है, लेकिन कौन सा कलर, कौन सी शेडो, ब्लैक शेडो, वाइट आउटलाइन, ठीक है, ये देखो स्ट्रोक लगाई हुई है मैंने, क्योंकि मुझे मेरा नेसेसिटी थी, अदरवाइज वो दिख नहीं रहा था। और वो डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड पे काम कर रहे हो, एंड ये अच्छा लग रहा है, लेकिन सेम चीज चलो छोड़ो,
मुकुल ने दिखाया था। तो मुकुल ये चीज़ें अवॉइड करा करो, और जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो नेवर यूज दिस आउटलाइन टाइप्स ऑफ फॉन्ट, इनमें ये सब मत डाला करो। तो बाकी कितने टाइप के पोस्टर्स होते हैं वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। हमारे पास टाइप के पोस्टर्स होते हैं, या फिर है टाइम तो मैं बताओ 10 मिनट में खत्म कर दूँ इस चीज़ को। हेलो हेलो, चलो ठीक है, इतने हेलो बोलोगे इतने में तो मैं टॉपिक भी पढ़ा लूंगी। टाइप ऑफ पोस्टर, हमारे 5 टाइप के पोस्टर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। 5 टाइप के, एक होता है एडवर्टीजमेंट पोस्टर, एक होता है इंफॉर्मेटिव पोस्टर, दूसरा होता है सब्जेक्ट पोस्टर्स, फोर्थ वन इज अफर्मेशन पोस्टर्स, एंड फिफ्थ वन इज प्रोपोगेंडा पोस्टर्स। अब एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स जो होते हैं हमारे, आपको सबको पता है कैसे होते हैं, जिसके अंदर कोई भी एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, चाहे वो मूवी का एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, चाहे वो किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, या किसी वेबसाइट का। ये अमेजोन है, अमेजोन ने अपना ये बनाया है। तो ये स्टार वॉर्स का पोस्टर है। तो किसी भी एडवर्टीजमेंट का जो पोस्टर होता है, चाहे वो बर्गर किंग हो, मैकडोनल्ड्स हो, किसी भी खाने का हो, किसी रेस्टोरेंट का हो, किसी भी नई चीज का हो, नाइकी का हो, ये सारे जितने भी होते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स में आते हैं। एंड हम इनको कहा न्यूली प्रोडक्ट जो लॉन्च होते हैं मार्केट के अंदर, वो हमारे एडवर्टीजमेंट के अंदर आते हैं। Poster advertisements mostly commonly used in entertainment, information, public and latest in the proper area। ठीक है, ये सारा ठीक है। हाई ट्रैफिक एरिया जो होता है हमारा, ड्रिवन होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ इनको यूज कर सकते हैं? ग्रोसरी स्टोर्स एंड पॉलिटिशियंस में ऑल्सो यूज पोस्टर्स। ओके, पॉलिटिशियंस भी यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों को अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सारे हमारे एक होते हैं एडवर्टीजमेंट पोस्टर्स। एंड ये देखो, टाटा टी, टाटा फूड, और ये जितने भी पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स क्या होते हैं? दीज टाइप ऑफ पोस्टर्स जो हम यूज करते हैं क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, पीपल कैन अबाउट टू समथिंग। ओके, एजुकेट करते हैं लोगों को, दे माइट बी यूज फॉर सोशल अवेयरनेस, ठीक है। कैंपेन वाले पोस्टर्स हो सकते हैं ये स्पेसिफिकली। एंड कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मोस्ट अवेयरनेस इन हॉस्पिटल, स्कूल, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। want to place them in an area where a lot of youth gather, ठीक है। ये मेनली हम कहाँ पे यूज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और गैदर होते हैं, गैदरिंग होती है लोगों की, तो हम वहाँ पे, जैसे कि कौन सी चीज़, जैसे ये एक इंफॉर्मेटिव पोस्टर है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये? एप्पल के अंदर कितना ज़्यादा क्या होता है, ये जो स्लाइस है कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इसने सारे न्यूट्रिशंस बता दिए हैं, ये सारे न्यूट्रिशंस हैं। तो दीज आर इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स, जो आपको देख के पता लगेगा कि पहले दिन क्या खाना है, चौथे दिन क्या खाना है, तीसरे दिन क्या खा सकते हो, और कौन सा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं अपने अंदर। ऐसे मेट्रो में भी पोस्टर्स होते हैं। अब ये इन्फोग्राफिक के लेआउट जो होते हैं, वो ये चार्ट शीट है कि आप कैसे बनाओगे, क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो मेनली हमारा लाइन से अकॉर्डिंगली काम होता है, लाइन वाले। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ ग्रेडियंट वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा मास्किंग या फिर डिटेलिंग यूज़ नहीं करते। मेनली जो हमारे इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स होते हैं वो हमारे बहुत वो होने चाहिए, मिनिमलिस्टिक। तो आप ये कुछ चार्ट शीट्स हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ये लेआउट है ये हमारा। तो ये हमारे इंफॉर्मेटिव्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये बहुत अच्छे पोस्टर्स हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट, ये सारा दिखाया हुआ है इसके अंदर। अब होते हैं हमारे सब्जेक्ट पोस्टर्स। सब्जेक्ट पोस्टर्स कौन से होते हैं? सब्जेक्ट पोस्टर्स आर अबाउट समथिंग, दे आर सोल्ड एट कंसर्ट, ठीक है, और आर्ट ऑफ फंक्शन, टिपिकली द पोर्ट्रेट ऑफ अ म्यूजिशियन। मतलब सब्जेक्ट पोस्टर्स, मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये है किसी इंडिविजुअल का पोस्टर होना। सब्जेक्ट पोस्टर जैसे अभी मैं दिखा रही थी ना, कुशाल को मैंने दिखाया था, आपका एक वो भी आया था, कुशाल मैं दिखा रही थी, इसको मैंने भेजा था एक, अभी आपकी ना वर्कशॉप हुई थी, ये देखो, दिस वन इज इन सब्जेक्टिव पोस्टर, क्योंकि इसके ऊपर डिजाइन किया था मैंने। ये जो आने वाले थे, ये गेस्ट थे हमारे, इनके ऊपर, इन्हीं के बारे में सब कुछ था। इनका ये जो कॉन्सर्ट होगा, इनका ये जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट या जो भी सॉरी, इनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है, इनकी जो वर्कशॉप होने वाली थी,
उसी के ऊपर सारी चीज़ें थी। तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वो पोस्टर बनाना, वो हमारा सब्जेक्टिव पोस्टर होता है। चाहे हम कॉन्सर्ट रन कर रहे हो, कल को जाके मैथिली कोई कॉन्सर्ट रन करने वाली लग गई, ठीक है, तो उसके ऊपर पोस्टर बनाना, इसके अंदर उस कैंडिडेट की फोटोग्राफ इंक्लूड होती है अलॉन्ग विद द डिटेल्स। ये हमारे सब्जेक्टिव पोस्टर्स होते हैं। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट है और ब्लू है, बहुत अच्छा है। ये देखो किसी किसी स्पोर्ट्समैन का पोस्टर होना, किसी का होना, ये भले ही आप कोटेशन है, लेकिन वो कोटेशन किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ है, किसी अच्छे फेमस उसके साथ है, तो वो एक सब्जेक्टिव हमारा पोस्टर होगा। अफर्मेशन पोस्टर, ठीक है, अफर्मेशन पोस्टर और मोटिवेशनल एंड सोशल पोस्टर्स कहते हैं इसको। इसका ही मतलब ये है सोशल और मतलब जितने भी हमारे मोटिवेशनल और सोसाइटी के जो पोस्टर्स होते हैं वो अफर्मेशन पोस्टर्स में आते हैं। इसके अंदर दे कैन बी, ठीक है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स प्लस ये देखो मोटिवेशनल जो कोट्स होते हैं हमारे, जो आप अपने घरों में भी सीपी में जाके देखना, वहाँ पे कुछ इंसान बेच रहे होते हैं पोस्टर्स, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं अफर्मेशन पोस्टर्स, जिसको देख के हम मोटिवेट होते हैं, जिसको देख के हमारी सोसाइटी सीखती है, जिसको देख के हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं किसी इंसान के ऊपर, किसी मोटिवेशनल कोटेशन के ऊपर, किसी किसी थीम के ऊपर, किसी जैसे ईद आ रही है तो ईद के ऊपर कोई अच्छा सा पोस्टर बना दिया, पोस्टर विद कोटेशन। तो ये कोटेशन बेस्ड जो हमारे होते हैं, किसी अपने घर में लगाते हैं जो हम पोस्टर्स, उनको अफर्मेटिव पोस्टर्स कहते हैं, ठीक है। प्रोपोगेंडा पोस्टर्स, अब ये बहुत यूनिक सा है। प्रोपोगेंडा पोस्टर्स ऑफन रिसीव नेगेटिव प्रेस बिकॉज दे आर वेरी ऑफन एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल। ये जितने भी हमारे प्रोपोगेंडा पोस्टर्स होते हैं ये हमारे पॉलिटिशियन से रिलेटेड होते हैं। प्रोपोगेंडा इज मोस्ट वेल नोन इन द फ्रंट ऑफ वॉर पोस्टर्स, ओके, वॉर के अंदर होते हैं, बट एट इट इज कोर इट इज द मोस्ट कम्युनिकेटेड information attitude of the communicated cause other than ये, ठीक है। Nowadays the term is used to a journalist, जितने भी journalism and advertisement and education mostly in the political content। ये देखो पोस्टर को देखो, पहले कंटेंट समझ जाओगे अपने। पोस्टर ये जो है, जैसे जो भी हमारे पॉलिटिशियन से रिलेटेड पोस्टर्स होते हैं इसको हम कहते हैं प्रोपोगेंडा पोस्टर्स, ठीक है। और ये हमारे जो पोस्टर्स होते हैं इनकी जो टेक्निक्स होती है इसको हम ग्रंची वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक मोदी जी का भी पोस्टर्स बनते हैं, इसके अंदर हम अपने मेनली हाई फाई से जो भी हमारे सोसाइटी में चल रहा है ना, मतलब हमारे उससे रिलेटेड कौन सा टर्म होता है वो क्या यूज किया था, वो टर्म होता है मेरे स्किप हो गया माइंड से, पॉलिटिशियन, हाँ, पॉलिटिक्स पार्टीज जो होती हैं तो पॉलिटिशियंस के ऊपर ये पोस्टर्स बनते हैं। कोई चीज होती है, ठीक है, तो किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए, तो वहाँ पे ये सारे पोस्टर्स यूज होते हैं। ये वाला पोस्टर सबसे ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टर होता है, सबसे ज्यादा लीस्ट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा फिर भी लीस्ट, इसका कोई ज्यादा इतना कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है। Notice that propaganda use a loaded message or change the attitude towards the subject in the target audience when applicable to a web designing. You may appreciate with the techniques used in the propaganda poster and use them creatively to achieve a unique and moderatable design. तो यही है इसका मतलब, that's it। ये देखो propaganda posters ये हमारे होते हैं। आपने देखे होंगे ना, कोई चीज अगर न्यूज़पेपर में भी, हाँ, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी ये देखा होगा आपने आती है, तो जरूरी नहीं है कि पोस्टर मतलब चिपकाना ही है। ये वाले कटआउट्स, ये वाले डिजाइन जो हमारे होते हैं ये हमारे न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं। तो थोड़ा ग्रंची इफेक्ट होता है, थोड़ा ऑड सा लुक होता है, थोड़ा सीरियसनेस भी होती है, लेकिन विद पॉपिंग स्टाइल ऑफ डिजाइनिंग, नॉट कलर्स, पॉपिंग स्टाइल ऑफ डिजाइनिंग, पॉपिंग कॉमिक डिजाइनिंग, कॉमिक स्टाइल ऑफ डिजाइनिंग। तो ये देखो ये डिजाइन थे, तो ये प्रोसेस था इसका सारा, दैट्स इट। ये मेरे को लगता है मैं किसी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, मैसेज ऑफ अ पोस्टर। ये प्रोसेस बताया हुआ है मैंने नीचे सारे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। स्टडी पोस्टर, दैट इज अ वेरी गुड एस्थेटिक क्वालिटी टू मेक एन इफेक्टिव पोस्टर टू समथिंग रिलेटेड टू कीप अ लिस्ट ऑफ एन आइडियाज, ठीक है। मतलब प्रोसेस होता है, पहले आप आइडियाज जनरेट करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन से उसमें बनाओगे, कौन से सॉफ्टवेयर में बनाओगे, फिर एक मैसेज चूज करते हो, इट शुड बी लार्ज लेटर एंड द मेन मैसेज शुड बी स्मॉलर, ठीक है। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हेडिंग और कंटेंट आपका बॉडी होना चाहिए,
एक मैसेज होना चाहिए आपके बॉडी का। फिर आप कलर्स डिसाइड करते हो, कौन से कलर्स होने चाहिए, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेकोरेटिव बॉर्डर्स और हेल्प टू ड्रॉ अटेंशन पोस्टर, ठीक है। मेक श्योर योर पोस्टर इज रिलेटेबल एंड एलिजिबल, ठीक है। मोस्ट पीपल व्यू पोस्टर फ्रॉम अ डिस्टेंस, यही मैंने बताया 6 to 10 फीट होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़े आप हाइट पे जिस फीट में लगाते हो वो होते हैं कि 6 से 7 फीट पे, उससे ऊपर मत लगाना पोस्टर्स। अगर हम कुछ वॉल पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम इंसान की हाइट के अकॉर्डिंगली भी पोस्टर्स लगाते हैं, अगर वो ऊपर उसकी हाइट के चला गया तो वो रीडेबिलिटी आएगी, ठीक है। कंसिडर करते हैं कौन ऑडियंस होगी आपकी। किसी अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो बच्चों के लिए आप दूसरे फॉन्ट यूज़ करोगे, सीरियसनेस नहीं लगाओगे, अच्छे कलर्स यूज़ करोगे, क्यूटनेस में रखोगे उसको, सिंपल डिज़ाइन। और ये हमारे कुछ सिंपल डिज़ाइन आर्ट बेस्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वही सारी है कि कौन सी पिक्चर होनी चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, ये सारा आप रीड करना, ठीक है। और फिर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ऐसे ऐसे रीड करूँगी, क्योंकि मैं तो आपको सीधा बनाते बनाते आपको सिखाते सिखाते समझ आएगा। लार्ज फॉन्ट होने चाहिए, वही सारी चीज़ है, रिकमेंडेड होने चाहिए। द फॉन्ट शुड बी इजी टू रीड, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, ये सारी वही चीज़ें हैं। लेकिन बस ये चीज़ याद रखना, जब मैं पूछूंगी कि क्या क्या इम्पैक्टफुल होगा, जब पोस्टर्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस होगी, तो आप लोग ये लिखोगे, ठीक है। ये याद रखना, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाउ योर पोस्टर शुड बी, ठीक है। आइडेंटिफाई यूनिफाइड मैसेज फ्रॉम द पोस्टर, पोस्टर से एक मैसेज आना चाहिए निकलता हुआ, अदरवाइज वो बेकार होगा। दैट्स इट, ये मैंने इलेबोरेट किया हुआ है अच्छे अच्छे उसमें, ठीक है। राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव यूजिंग वर्ड यू एंड योर। Avoid using the following words: we, us, I and our. Be sure to keep your text short and to keep it point. पोस्टर्स में ज़्यादा से सारे के सारे पोथे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम स्ट्रेटली बात करते हैं। मैसेज जब लिखते हैं आई और वी का यूज़ हम नहीं करते हैं, स्ट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है। हम उसको पर्सनल नहीं रखते कभी भी, पोस्टर को स्ट्रेटली बात करते हैं, और जितना मिनिमलिस्टिक होता है और वर्ड टू वर्ड होता है और पॉइंट टू पॉइंट होता है, वो चीज़ हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। कभी भी सेकंड टेंस में, पास्ट टेंस में पोस्टर्स को नहीं लिखते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ, समझ आया। और बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगा। ये इसकी थ्योरी थी सारी। हेलो क्लास, Yes, ma'am. ठीक है, समझ आया चीजें? Yes, ma'am. ठीक है, गुड। तो अभी क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं। और एक्चुअली ना मेरी चोट लग गई है, मेरा हाथ, मेरी जो फिंगर है वो थोड़ा सेमी फ्रैक्चर्ड हो गई है, राइट हैंड है मेरा। तो मैं आपको कुछ वीडियो शेयर कर दूंगी। मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे बनाना चाहती थी कि मैं पोस्टर बनाऊं आपके साथ। इसको मिनिमाइज करते हैं, स्टॉप शेयरिंग। मुस्कान, मेरे को आज की क्लास की अटेंडेंस दे देना, मैं आपके साथ ना कुछ आज की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। एंड और व्हाट एल्स, हाँ, और एक वीडियो है, वो मैंने पोस्टर बनाया हुआ था, शायद वो मैंने पहले सिखाया था, और या मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी। जितना हो सकेगा आप उसको देख लेना, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बताऊंगी हम लोग एक पोस्टर ट्राई करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक हेडिंग भी दे दूंगी, सॉरी टॉपिक दे दूंगी, तो आप वो पोस्टर ट्राई करना मिनिमलिस्टिक सा। और जो बच्चे काम कर रहे हैं मेरे साथ, वो प्लीज़ काम करते रहिए। और मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि कौन से बच्चे हैं मेंटर मेंटी वाले मेरे ग्रुप के अंदर, तो बेटा बी सीरियस ऑन दैट, ठीक है। मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन आप प्लीज़ अगर कुछ बोलोगे नहीं तो सीख भी नहीं पाओगे। तो मैंने कुछ पूछा था कि कौन से बच्चे हैं जो इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं, क्योंकि अपने फ्रेंड से पूछना जो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हेक्टिक होता है। आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि चीज़ें इतनी हेक्टिक हो जाती हैं कि आप संभाल रहे हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ से सीखने को मिल रही है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी अपने सीनियर्स के साथ काम करती हूँ, वो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि हाउ टू मैनेज मल्टीपल चीज़ें एट अ मोमेंट। तो हर चीज़ से सीखने को मिलता है, तो आप काम करो और प्रैक्टिस करो। और आपका आज पेपर है 4 बजे से, तो उसके लिए आपको पेपर पेन की ज़रूरत पड़ेगी और अपने सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बी रेडी फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू, बाय बाय।